यही बाबा, यही भागवत खजड़ी वाले बाबा, इनका यही बंगरा में गिरफ्तारी होता है, हाथ काट दिया जाता है, इनके दांत तोड़ दिए जाते हैं। लेके धरना चल रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि ये अनिश्चितकालीन धरने में आज तब्दील हो जाएगा। ये जो जनसभा चल रहा है ये कब तक चलेगा? जो है हाथ काट लिया गया, 4 दांत तोड़ दिए अंग्रेजों ने, लेकिन उसके बाद भी इनका आंदोलन बंद नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। आज मैं बंगला बाजार की उस ऐतिहासिक धरती पे खड़ा हूं जिस धरती से निकल के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भागवत भगत जी महात्मा गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई को लड़ते हैं, लेकिन उसी भागवत भगत जी की प्रतिमा कुछ अराजक तत्वों द्वारा तोड़ दी जाती है और इन्हीं के सम्मान में यहाँ एक जनसभा का आयोजन होता है। यहाँ कई सारे लोग हमारे साथ उपस्थित हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि भागवत भगत जी कौन थे और इस जनसभा को आयोजित करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। सभा ये कराने का सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं अभिषेक सिंह कुशवाहा। मैं बता दूं, ये जनसभा करने का जो मुख्य कारण है, आप देख सकते हैं कि बाबा भागवत भगत सिंह जी खजड़ी वाले की मूर्ति को ध्वस्त कर दिया गया है कुछ अराजक लड़कों के द्वारा। अब इसी के लिए हम लोग जैसे कि ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि अब तक क्या कार्रवाई हुई, और अगर कार्रवाई भी हुई तो उसका कॉपी हमें प्रशासन दे, या इसमें क्या करना है, और ये मूर्ति कब तक प्रशासन के द्वारा, या यहाँ के लोगों का कहना, हम लोगों का कहना है कि हम लोग चंदा लगा के इस मूर्ति को लगाएंगे, तो कब तक इस प्रशासन कब तक ये कर रही है कि हम लोग मूर्ति लगाएं या वो स्वयं लगवाएगी, और अभी तक कार्रवाई कहाँ तक हुई है जानने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं आज। क्या आपको लगता है कि इस मूर्ति के टूटने से युवाओं के अंदर आक्रोश है? देखिए, जो जानता है कि आज़ादी कैसे मिली, अगर जो ये बात जानता है, जो युवा जानता है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आदरणीय महात्मा गांधी जी के साथ बाबा ने साथ दिया था, बाबा ने कदम से कदम मिला के चला था, यही बाबा, यही भागवत खजड़ी वाले बाबा, इनका यही बंगरा में गिरफ्तारी होता है, हाथ काट दिया जाता है, इनके दांत तोड़ दिए जाते हैं। तो जो बाबा के बारे में जानता है जो युवा, वो अवश्य यहाँ आया है, और जितने भी युवा लड़ाई जहाँ आए हैं वो कहीं ना कहीं बाबा के बारे में जानते हैं, बाबा को मानते हैं, तब यहाँ आए हैं, और बाबा के न्याय के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये जो जनसभा चल रहा है ये कब तक चलेगा? देखिए, जब तक प्रशासन के द्वारा कोई हम लोगों के संतोषपूर्ण जवाब नहीं आ जाता है तब तक ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। अभी तो लोग पानी भी पी रहे हैं, तो पानी भी पी रहे हैं, कुछ खा भी रहे हैं, इधर घूम भी रहे हैं। अगर 2 घंटे के अंदर प्रशासन का कोई शांतिपूर्ण या हम लोगों के यहाँ जवाब कोई अच्छा से संतोषपूर्ण जवाब नहीं आता है तो हम लोग अन्न जल सब त्याग के यहाँ बैठेंगे। जब तक बैठेंगे, जब तक कोई जवाब नहीं आ जाता तब तक बैठेंगे। बिल्कुल। महापुरुषों के सम्मान में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में हम सभी को खड़ा होने की आवश्यकता होती है। हम सभी को अपनी आवाज़ों को बुलंद करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा टूटी है तो निश्चित तौर पे पूरे क्षेत्र के लोग बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही द्रवित हैं। यहाँ और भी कई सारे लोग हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? मंजू। बाबा, प्रतिमा टूट गई है, क्या कहेंगे इस पे आप? और जो सबके सहयोग बा, हमरो बा बाबू, हमरो बा, सबके इसी से यहाँ के रहनी है। बाबा के बारे में तो कुछ जानता नहीं? अरे हम तो जिला पंचायत सदस्य हैं। अच्छा, हाँ, तो बाबा के बारे में कुछ बताइए ना फिर आप। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी भगवत बाबा जो है महान पुरुष थे, और इस क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने बहुत कुछ अपने को कुर्बानी दी है। उनका जो है हाथ काट लिया गया, 4 दांत तोड़ दिए अंग्रेजों ने, लेकिन उसके बाद भी इनका आंदोलन बंद नहीं हुआ है। यह एक महान पुरुष थे, महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष थे। इनको जो है हरदम अमर रहना चाहिए, लेकिन जो लोगों ने इनको तोड़ा है उनको भी उसी तरह से तोड़ा जाए। बिल्कुल। ये जो जनसभा हो रहा है, जनसभा क्यों हो रहा है? यह जनसभा जो हो रही है इनके पक्ष में हो रही है ताकि इनका मूर्ति का विसर्जन तत्काल करवाया जाए। बिल्कुल। निश्चित तौर पे महापुरुषों का सम्मान हर किसी के द्वारा किया जाना चाहिए। और जैसा कि आप सुन रहे थे कि ऐसे महान पुरुष जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को लड़ रहे थे तो अंग्रेज इनसे इतने डरे हुए थे कि अंग्रेजों ने इनको जेलों में डाल दिया। लेकिन जेल में डाल के किसी व्यक्ति की आवाज़ों को रोका नहीं जा सकता। इस व्यक्ति के हाथ काट दिए गए, दांत तोड़ दिए गए, जैसा कि आपने सुना। यहाँ और भी कई सारे लोग, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे इनके बारे में आप? देखिए, आप तो एक अच्छे वक्ता हैं, पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं। हम आपकी प्रशंसा करें, आपकी पत्रकारिता निडरता का, इसलिए हम आए कि सूरज गुप्ता जी लगातार समाज को जगा रहे हैं। अब आइए, स्वर्गीय भगत जी के इस अक्षम्य घटना पे जिसे पूरा समाज शर्मिंदित है, लेकिन अभी तक प्रशासन के कान पे जूं नहीं रेंग रहा है। और रही बात कि आखिर प्रशासन किसके दबाव में है,
ये सब कर रहा है कि ना खुलासा कर रहा है, जनता आक्रोशित है और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उनकी उदासीनता दिखा रही है, उनको सामाजिक मुद्दे से कोई मतलब नहीं रहा, तो इसी को लेके धरना चल रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि ये अनिश्चितकालीन धरने में आज तब्दील हो जाएगा और हम लोग एक पार्टी विशेष के लोग हैं, आपको पता ही है, हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं वीरेंद्र कुशवाहा। हमारे नेताजी ने मूर्ति लगाया था, तो हम लोग आज लखनऊ भी जाना है और 1-2 दिन में हम अपने यहाँ के जो संघर्ष समिति का निर्णय हो जाएगा राघवेंद्र जी से मिलके, तो फिर उनको हम लोग आमंत्रित भी करेंगे और उनसे कहेंगे दोबारा मूर्ति उन्हीं के कर कमलों से लगे। जब उनके पिताजी ने इतना बड़ा सम्मान कुशवाहा समाज से आने वाले भगत जी और सौर समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन के चंपारण से शुरू करने में उनकी अहम भूमिका रही, तो हम लोग इन्हीं सब बातों को उनको अवगत कराएंगे ताकि देश स्तर पर फिर से मामला जाए और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बंगरा की धरती पर फिर पुनः पधारने का हम लोग को मौका मिले। और आप सबसे हमारा है कि आप लोग सजगता बनाए रखें, इसके लिए भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। बिल्कुल। इस प्रतिमा को जिसने तोड़ा है, क्या उसकी गिरफ्तारी हो गई है? देखिए, गिरफ्तारी असमंजस में है। अगर हो गई है तो सरकार दिखाए कौन सी धारा लगाई है। पुलिस प्रशासन अभी तक धारा भी नहीं बताया किन धाराओं में उसको गिरफ्तार किए, अभी तक उनका कोई वक्तव्य नहीं आया, ना पेपर में, ना न्यूज में, ना मीडिया में। तो इसको लेके पूरा संशय नहीं, पूरा विश्वास है, कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि बड़ा आंदोलन होगा बहुत लंबा, तभी जाकर कुछ संभव है, क्योंकि एक जाति विशेष की मानसिकता उसके गिरफ्तारी के पीछे छुपी हुई है, जो पूरे प्रदेश में भी लागू है। जाति विशेष की सरकार के मुख्यमंत्री अपने लोगों के बचाने के लिए हर संभव काम करते हैं, उसी का नज़ारा यहाँ भी दिख रहा है। तो बीजेपी के चुने हुए प्रतिनिधि, विधायक, पूर्व सांसद जो इन मृत्युओं का राजनीतिकरण करते रहे हैं, खास करके रविंद्र कुशवाहा जी पूर्व सांसद, उनके भाई गुड्डन कुशवाहा, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि आज वो कहाँ है। यहाँ की जनता उनको देखना चाहती है। जनप्रतिनिधि जनता की भलाई के लिए होता है, वो केवल मार्केटिंग के लिए नहीं होता है। इस मूर्ति का मार्केटिंग बहुत लंबे समय तक हुआ। हालांकि उनके पिताजी समाजवादी नेता थे, तो नेताजी उनका सम्मान और जिस क्षेत्र की जनता को देखते हुए भागवत भगत जी के समाज में जो उपयोगिता साबित हुई थी उसको देखते हुए मूर्ति लगा, लेकिन लगातार वो लोग इसका दोहन करते रहे, रानी चमकाते रहे और आज देखने को मिल रहा है कि वो लोग कहाँ हैं। बड़ी दुख की बात है इस क्षेत्र की जनता के लिए। उन्होंने उनको 2 बार सांसद बनाया। बिल्कुल। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मूर्ति को किसने तोड़ा, क्या इसके बारे में जानते हैं आप? बिल्कुल, यहाँ की क्षेत्रीय जनता का बताना यही है कि बगल का कोई गांव है पिपरा अपना, वहीं के रहने वाले हैं और उनके भाई ने तो उसको विक्षिप्त तक बता दिया। अब विक्षिप्त बता के मामले को डाइल्यूट किया जा रहा है। तो मूर्ति तोड़ने वाले का नाम क्या था? नाम के बारे में प्रशासन ही खुलासा करे तो बेहतर होगा, क्योंकि मामला कानूनी भी है। हम लोग तो कानून के रखवाले हैं। नहीं, बिल्कुल। लेकिन आप लोग एक विशेष पार्टी के जब नेता हैं तो अगर आप जानते हैं कि हाँ इस व्यक्ति ने ना तोड़ा है मूर्ति, तो आप तो बता सकते हैं। ये तो पता है कि कोई राजपूत समाज के घर का लड़का है, उसने ये बोल के भी तोड़ा था कि इनकी क्या जरूरत है। कुछ इजी सिविल को लेके भी उसके मन में तकलीफ थी, टीस थी, तो इसी चक्कर में उसने ऐसा सब किया है। लेकिन नाम का कन्फर्मेशन कानून मामला हो जाता है। इसमें हम कानून के रखवाले हम लोग हो सकते हैं, जनप्रतिनिधि नेता, लेकिन पालन करने का काम तो कार्यपालिका का है, जिलाधिकारी का है, SDM का है, तो ये तो उन्हें लोग सब बताएंगे। नहीं, बिल्कुल। आप सुन रहे थे कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है, ये भी अभी तक असमंजस में है। मूर्ति टूटे 3 दिन हो गया, लेकिन 3 दिनों के बावजूद भी उस व्यक्ति का नाम अभी तक खुलासा नहीं हुआ कि किस व्यक्ति ने मूर्ति तोड़ा। इसके पीछे हो सकता है कोई गंभीर साजिश हो। हालांकि यहाँ कई सारे लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि मूर्ति किसने तोड़ा, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, यहाँ के जो लोग इस जनसभा को कर रहे हैं कि क्या क्या मांगे हैं। ऐसे ही बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए नमस्कार पूर्वांचल। मैं पल पल का अपडेट आपको पहुँचाते रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।